दोस्तों, मेरा शो मेरी मर्जी के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर है। हमारा आज का मौजू है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑफ कोर्स क्राइसिस चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है। और वो एक तो अब तो हमेशा से ये घिस-पिट गया ये जोक भी कि पाकिस्तान हमेशा नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और ये तकरीबन दुनिया का लंबा तरीन नाजुक मोड़ है। लेकिन हम देखना ये चाह रहे हैं कि एक जो आम शहरी हम जिसको कहते हैं या साइलेंट मेजॉरिटी कहते हैं, वो चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग जो अपने आप को एक्सपर्ट बना के पेश करते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, तो उनका एक और तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों के बारे में। और वो लोग जो इसको भुगत रहे होते हैं, जो जिनकी जो लिव्ड रियलिटी है, जो भी पूरा क्राइसिस है, उस पे एक गुफ्तगू करते हैं, जिसको कहते हैं आम शहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है, मेरे दोस्त हैं शुजात। तो शुजात जो हैं वो उनके बारे में बस यही है कि वो जो तनख्वाहदार तबका होता है उसमें है। अगर ये जो 10% की जो कह रहे हैं कि कटौती लग गई तो बस फिर वो लग गए, ये वाली सूरत हाल है। शुजात, आपको खुश आमदीद इस शो में। थैंक यू अर्शद। शुजात, मैं आज का जो प्रोग्राम है उसका यानी जो मैं प्रेमिस देख रहा हूँ वो ये है कि 1951 से या 47 के फौरन बाद से लेके 1948 से लेके पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आया है तो पाकिस्तान को इत्तेफाक से या मतलब कि किसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने एक क्राइसिस कोई ढूंढा है या इसे को क्राइसिस मिला है एक्सटर्नल। और क्राइसिस से निकलने के लिए इसको किसी क्राइसिस की जरूरत होती है। तो अंग्रेजी में हम उसे कहेंगे कि पाकिस्तान has always come out of its own internal crisis with the help of an external crisis, जहां से कोई पैसे आ जाते थे। इस वक्त का बड़ा क्राइसिस ये है कि इसे कोई बाहर क्राइसिस नहीं मिल रहा। मतलब खान साहब जब रूस के दौरे पे गए जिस दिन, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने वो सारा अपना तमाशा शुरू किया, और उसके बाद ये था कि शायद उस क्राइसिस से हमें को तेल शेल मिल जाए, तो वो उस वक्त नहीं हुआ। फिर वो खैर पूरी एक यानी कि एक और चीज चलेगी रिजीम चेंज वाली। तो इस वक्त हम प्रोग्राम को एक तो ये कि जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है कि हर चीज जो गैर मुल्की है या इंटरनेशनल है, मसलन डॉलर है, उसकी जुड़त है हमारे इंटरनल क्राइसिस से। और इंटरनल क्राइसिस से निकलने के लिए भी हमें को बाहर से कभी सऊदी अरब, कभी चीन, कभी इन मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। तो ओवर टू यू। प्रोग्राम जो है वो ये है कि आप पे इस पे कैसे इम्पैक्ट होता है, जब इम्पैक्ट होता है और उस रद्द अमल में, उस रिएक्शन में आप एक आम शहरी कैसे सोचता है कि यार ये मसला अगर ऐसे हो जाए तो प्रोबेबली इसका ये हाल है। मैंने वैसे इसका नाम रखा है क्राइसिस हंटिंग। क्राइसिस हंटिंग, अच्छा। तो हम क्राइसिस हंटिंग भी करते हैं और हंटिंग करते करते हंट हो भी जाते हैं। वो ज्यादा हो जाते हैं अक्सर। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो गुजर रहा है, तो वो तो बहुत अरसे का गुजर रहा है, तो अब लोगों को इसमें भी कोई नई बात नहीं लगती। तो एक तरफ हम नई बात की तलाश में भी होते हैं, दूसरी तरफ हम जो रियलिटी जो हमारे सामने है उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक कोलीग है, तो वो इस्लामियात पढ़ाते हैं किसी मदरसे से तारीख तहसील में, बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं। वो मुझे पहले मैंने एक दफ़ा बताया था कि वो पार्ट टाइम एक जगह पे जुम्मा भी पढ़ाते हैं। तो कुछ दिन पहले जब ये खबर आई कि 10% जो है सैलरी में किया जाएगा, वो बड़े परेशान थे और बार बार दोहरा रहे थे कि 10% अगर कम हुआ तो मैं क्या करूँगा, और जैसे वो अपने आप से बातें कर रहे थे ना। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, आपको क्यों इतना मसला है, बाकी सबकी की होगी, सिर्फ आप अकेले की तो नहीं होगी। तो कहने लगे नहीं यार, मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल से कर रहा था, तो ये 10% के बाद तो मेरे लिए यहाँ रहना मुहाल हो जाएगा इस्लामाबाद में, क्योंकि वो कराची से हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर यहाँ स्टेशन है। तो उनके पास जाने का कोई वापस रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उनकी जॉब ही इस्लामाबाद के लिए। और जाहिर है तो घर का किराया, बाकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, खाना पीना, बिजली के बिल, गैस के बिल। थोड़ा सा आज हमें ना वो जो एक तनख्वाहदार शख्स होते हैं या खानदान होते हैं या लोग होते हैं, उनकी जो माइक्रो वो जो इकोनॉमिक्स है ना, जिसमें एक ही चीज यानी कहते हैं ना कि चादर पे इधर पांव फैलाएं तो यानी इधर चादर सर खत्म नंगा हो जाती है। होता है, हाँ, या सर नंगा होता है या पाँव नंगे होते हैं। पाँव, हाँ, तो वो वाला जरा तो जरा लेके चलें उस। मैंने वैसे मशवरा उनको दिया, तो उनको पता नहीं अच्छा लगा बुरा लगा। मैंने कहा वो जो आप जुम्मा पढ़ाते थे फ्री में, उसके पैसे चार्ज करने। ठीक है। तो अब इसमें यानी उन्होंने यही एडिशनल समझा इनकम की होगा। जरूरत है। जी जी जी, उन्होंने यही समझा होगा कि ये तंज कर रहा है मुझ पे, लेकिन बहरहाल मैं अपनी तरफ से मैं मुखलिस था, क्योंकि मुझे फौरी तौर पर कुछ और सूझा था। तो हम्म इस तरह के ये तो है एक मतलब मिसाल थी इस चीज की।
मैं खुद आज पेट्रोल जब लेने गया हूँ तो मुझे बताया गया कि आप सिर्फ मैक्सिमम जो है 2000 का ले सकते हैं। मसला ये था कि चूंकि सुबह से कल से बल्कि शोर मचा हुआ था कि पेट्रोल शॉर्ट है, तो वो चूंकि मैंने कुछ घर के काम करने थे तो मैंने कहा कि पेट्रोल इतना हो कि कम से कम काम। तो अब जो हम लोग जो आउटस्कर्ट्स में हैं इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में है, ये तो जगह बनी ही गाड़ियों के लिए ना। जो सबब्स होते हैं मज़ाफ़ात होते हैं उनमें तो आप गाड़ी के बगैर तो या कोई भी सवारी तो आपको चाहिए ना। बिल्कुल। तो आपने शॉपिंग करनी है या जो आपने घर की चीज़ें खरीदनी तो पेट्रोल यार मैंने डलवा लिया। उसी वक्त जब मैं पेट्रोल डलवा के निकला तो पता चला कि पेट्रोल 35 रुपीज हो गया। पहले 70 का कह रहे थे लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने 35 का किया है। ज़ाहिर है लोग उस पर भी खासे नाराज थे, तो उसको हमने नाम दिया पेट्रोक्वेक। बड़ा इत्तेफाक से देखें हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपके जहन में तो नहीं था कि आज पाकिस्तान में क्या वाकया तो होने, लेकिन अगर मैं सिर्फ को देखूं आज के दिन को तो आज बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मनहूस दिन। सुबह ये जो खबर थी पेट्रोल की, एक तो पहले तो ये था तो आप उसको पेट्रोल पंप कह लें, पेट्रोल क्वेक कह लें। क्वेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाम को इस्लामाबाद में सिलसिला भी आया अच्छा और अच्छा अच्छा। वैसे किसी जानी या माली नुकसान की यहाँ पर तो नहीं है। हम्म। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जिस तरह का मिजाज है लोग इससे बड़ा अफेक्ट होते हैं। मतलब मजीद उनकी परेशानियों में एक जैसे क्योंकि उनको लगता है कीमत किसी चीज एसेंशियल कमोडिटी की बढ़ जाए, ये पेट्रोल आपने जैसे बताया कि आपके लिए एसेंशियल कमोडिटी ही है, तो वो भी एक जेब पे जल्जला है और एक वैसे जल्जला आ गया। एक वैसे जल्जला आ गया तो उससे ये होता है कि लोग पहले ही अगर परेशान हो और जल्जला आए तो लोग समझते हैं कि भाई जैसे कुदरत भी हमारे साथ नहीं है। हम्म। तो एक ये दूसरा ये कि एक जो तो आपने पढ़ा होगा कि बलूचिस्तान में एक कोई कोच गिर गई जमीन में खाई में और उसमें काफी लोग जो है वो जान गए। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद एक कोई कश्ती डूब गई, उसमें बच्चे थे काफी केपीके में यानी जिसमें आज हर तरफ से बुरी खबर ही आई है। उधर भी काफी लोगों की डेथ हुई है, बच्चों की स्पेशली। और फिर हम्म। एक कोई इस तरह का कोई केस कराची में है जिसमें कोई फैक्ट्री कोई पॉइजनस कोई फ्यूम्स थे, उसमें भी काफी फैमिलीज मतलब बच्चों औरतों की डेथ की खबर वो भी देखी है। अब यानी ज़ाहिर वो है जो अपने कहते हैं लिए ना कि हमारे लिए किसी कोई दिन होते हैं जब मुसीबत अकल ही नहीं आती, कई सारी खबरें बुरी सारी आती हैं। जी जी। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रही है वो देखें अगर तो आज ऐलान हुआ अचानक एक नोटिफिकेशन इंतजामिया की तरफ से आया कि कल चूंकि दुबई के सदर जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो कल जो है पूरे साल बाद छुट्टी। तो वो हमें तो नहीं पता कि वो क्यों आ रहे हैं या वो किस वजह से बुलाया गया है। जी। और वो मतलब क्या ये स्केड्यूल था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है कि कल सारी ट्रैफिक भी बंद रहेगी और तमाम इदारे बंद रहेंगे सिवाय हम्म। एसेंशियल। ठीक। तो उससे यानी बंदा सोचता है यार कि किसी और मुल्क में क्या कैपिटल बंद कर दिया जाता है किसी हेड ऑफ स्टेट के आने पे। मतलब मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर आपके इल्म में मुझे है तो। याद है एक इसी पे, और फिर ये हम अपना जो मेन मौजू है उसकी तरफ भी इस मिसाल से जाएंगे कि बिल क्लिंटन एक दफा कोई 1-2 घंटे के लिए स्टॉप ओवर करना था, और उस वक्त भी हर चीज जो थी पूरी एयर ट्रैफिक बंद हो गई थी। उन्होंने कहा था जी हम आपके जो जहाज उड़ रहे हैं ना सिविलियन, उन पे भी एतबार नहीं है, उनको भी नीचे रखें। तो मुझे याद है। अच्छा शुजात, इस पे चलते हैं कि ये यूएई के सदर आ रहे हैं, और यही या जाहिर है कि हमने बाहर से मांगना तांगना होता है। पाकिस्तान अजीब तरह का मुल्क मुझे इस तरह लगता है कि जो कि कहते हैं ना, एक पंजाबी कहावत है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, तो साडे घर ते दाने भी नहीं। एंड देन वी हम दुनिया में शेर बनते हैं और उछल उछल के करते हैं। तो उसमें क्या हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी या वो जो क्राइसिस हंटिंग के लिए हम उछल उछल के बाहर जाते हैं, या क्या है? और आपको लग रहा है कि अभी कोई क्राइसिस ऐसा इंटरनेशनली मुतवक्को है या हो सकता है जिससे हमें लोग बचाने आ जाएं? थे माजी में कुछ ऐसे फैसले भी हमने किए जैसे यमन में जब फौज नहीं भेजी तो उससे जो अरब मुल्कों की नाराजगी है वो अभी तक मेरा हल चलती है। ये भी खबर थी कल के सऊदी अरेबिया का कुछ कहा है कि अब अनकंडीशनल जो है वो एड उसका दौर गुजर गया। ठीक। तो यूएई के सदर तो कल आ रहे हैं लेकिन सऊदिया सऊदिया की तरफ से कल की ये खबर थी। इसके साथ जो डॉलर वाला सारा मामला है, डॉलर क्रैश कह लें, डॉलर को एक कह लें, चले सबके नाम को एक ही रखें। वैसे तो तो पाकिस्तान हर में गेट रखते हैं ना, जैसे मेमो गेट होता था, अब ये डॉलर गेट हो रहा है कि गेट खुल गया है और कोई पता नहीं चल रहा है कि रुपया कैसे बह रहा है।
जी। और आम लोगों में ना इसकी वजह से एक अजीब गुस्सा सा और सरासीमगी है, खिफ़्फ़त है, और अब वो जुगतें भी बड़ी आम सी हो गई हैं, और अब मेरा ख्याल है लोग उसको ज्यादा सीरियस किसी बात को भी नहीं दो लेते, चार क्योंकि जुगतें उनको सुना समझ दें, में आ क्योंकि इस प्रोग्राम में हम जाहिर है कि बुरी चीजों की बात कर रहे हैं और वो लोग जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके लिए चलें, और नहीं तो कोई जुगत ही सही हो सकता है आज वो व्हाट्सएप पे वो जुगत मिस कर गए हों। नहीं, वो देखें जुगतें तो बहुत सारी हैं और चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली जैसे ये नाजुक मोड़ वाला जो है, वो कई दफा ज़ाहिर है बात हुई है, अभी रिसेंटली हम्म, पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ये जुमला दोहराया गया था, तो उस पर काफी लोगों ने साथ किया कि भाई ये नाजुक मोड़ तो खत्म होने को नहीं आ रहा। हम्म, तो ये भी एक नाजुक, हम कभी किसी नाजुक मोड़ से गुजरते हैं तो हम उसका ऐलान भी करना मुनासिब समझते हैं। तो मतलब अब वो लोग इतनी दफा सुन चुके हैं ना कि तंग आ चुके हैं इस तरह की बातों से, और अब ये है कि हर कोई प्रॉफिट ऑफ डूम एंड ग्लूम है। पहले तो चंद लोगों को कहा जाता था, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह लिखते थे या मीडिया के लोगों को कहा जाता था, लेकिन अब हर दूसरा बंदा जो है उससे बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी सिरे को पकड़ के वो शिकायत करता नजर। पाकिस्तान के 5 बड़े क्राइसिस आपकी नजर में क्या हैं? देखिए, एक तो ये ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो ये जो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि पे कीमत जो है वो उसकी कुदरती जो उसकी जो उसको डिजर्व करता है फेयर वैल्यू उस पे हम्म, आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा। अब किसी को कैसे, आम आदमी को तो नहीं पता फेयर वैल्यू क्या होती है। हम्म, तो नतीजा ये है कि ज़ाहिर है एक महंगाई का सैलाब अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा इसके साथ, क्योंकि इसका ठीक। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना, बाकी सारी चीज़ों की। और हम बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा हम्म, तो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस के भी आगे 5 आप नुकात गिनवा सकते हैं। तो हाँ ये ठीक है, पहले हम मामला, हेडलाइंस कर लेते हैं फिर उसके अंदर भी जाएंगे। तो तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको लगता है एक तो टॉप पे फाइनेंशियल है? क्राइसिस है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो एक तरह से सिम्टम है, वो एक्चुअल डिजीज नहीं है। मतलब हम्म, जैसे हम कहते हैं ना कि बुखार जो है वो सिम्टम होती है, वो कोई खुद कोई किसी बीमारी का नाम नहीं है। वो इन्फेक्शन में आप देख लें कि जो मेजर मेरा ख्याल है कि एक चीज तो ये कि हम बहसीत कौम, यानी इसमें सारे ही शामिल है कि हम्म, प्लानिंग को नहीं मानते, ह्यूमन प्लानिंग पे ठीक बिलीव। ठीक ठीक। अभी और तो डॉक्टर साहब ने कह भी दिया था कि ये मुल्क अल्लाह ने बनाया था और अल्लाह ही चलाएगा उसे। और वो उन्होंने वो देखे ना, ही वाज प्लेइंग टू द गैलरी, वो वही बात हम्म, कर रहे थे जो लोग सुनते आमतौर पर दुख नहीं होते। हम्म, भी वो उन्होंने ऐसी इसीलिए ऐसी बात की कि ताकि लोग उस तरफ ध्यान ना करें कि हमारी प्लानिंग से कुछ बिगड़ जाना है या कुछ ठीक हो जाना है, हम्म, क्योंकि तो ये तो चीजें चलती रहती हैं, होता रहता है, मुश्किल वक्त आता रहता है। तो तसल्ली देने के लिए यही एक तरीका है कि आप हर चीज खुदा पे डाल दें इन द एंड। बिल्कुल सही। सो प्लानिंग आपके ख्याल में हमारी सबसे बड़ी जो है अंदर एलिमेंट है, फिर जी जी। प्लानिंग पे और बिलीव ना करना ह्यूमन उसी से, प्लानिंग। हाँ, और उसी से जुड़ा हुआ जा रहा है ये प्रॉब्लम है कि हम्म, हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो मामला है। मतलब आप हम्म, देखते हैं जो भी मुश्किलात आती हैं और मुल्कों पे भी आई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के ये कोई एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं, बाहर बैठे हुए हमें बताते रहते हैं। ये देखिए, आप परेशान ना हो, यूके में भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हम्म। है, यूएस में भी है। उनका जो है डेट सीलिंग जब तक वो नहीं बढ़ाते तो। सो आपने गिनवाए, पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसके अंदर आपने कहा, तो मैंने कहा उस पर रुकते हैं। दूसरा था कि वी डोंट बिलीव इन प्लानिंग, और हाँ, तीसरा जो है कि पॉपुलेशन का है, और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हाँ। का इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हम प्लानिंग को नहीं मानते, तो हम इस हम्म, बात को हमारे लोग समझने से बिल्कुल कासिर हैं कि जो है आबादी क्यों ना हम आखिर बढ़ाएं, जबकि ठीक ठीक। और उस इसी मामले से जुड़ी हुई फिर अगली बात आ जाएगी कि जो उल्टा सीधा, जो उल्टे सीधे ख्यालात हमारे दिमाग में, चाहे वो मौलवी डालते हैं या हमारे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर अब आए हुए हैं आजकल बड़े हम्म, सोशल मीडिया डालते हैं, वो भी वही बातें करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज ठीक। अब लोग को डर लगता है कि कोई भी ऐसी बात कोई नहीं करना चाहता जिससे अवाम उल्टा उनको मार दे। तो असल में तो बात ये बताने वाली है कि भाई ये जो बच्चे आप दुनिया में लाते हैं, इनको बहरहाल आपने दुनिया में ही प्लानिंग करके तो इनके करियर भी बनाने होते हैं, इनको पढ़ाना भी होता है, सारा कुछ करना है। तो वो जो हम्म, बुनियादी चीज़ है, वो हमारी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव भी है, और इस बात को कोई आमतौर पर, मतलब लोग जिक्र तो करते हैं, दायरा है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है,
प्लानिंग के साथ साथ हमारी जो यानी अदाद शुमार होते हैं वो भी बहुत सस्पेक्ट होते हैं कि हम कह रहे होते हैं कि इस वक्त यानी जो आप बता रहे करेंगे फेयर वैल्यू की, तो इससे भी जुड़त है कि फेयर वैल्यू को तो उस वक्त पता हो जब आपको बाकी सपोर्टिंग डेटा का भी पता हो। तो आपके नजदीक ये भी एक जो प्लानिंग के अंदर एक होता है कि भी अदाद शुमार पे या एविडेंस बेस्ड प्लानिंग का आप करते हैं, ये भी आपको लगता है एक बड़ा मसला है? जी जी, डाटा डाटा पे तो हम तो बिलीव ही नहीं करते ना, उसको हम्म। मानता है जो इदारे थोड़े बहुत हैं भी, हाँ, उनके हाँ। इदारों से भी लोग कोई नतीजा हासिल करने से कासिर भी करते हैं, और उससे सीखने को तो कोई तैयार ही नहीं है। देखिए ये भी हमें बार बार बताया जाता है कि देखिए जब करेंसी आपकी जो वैल्यू होती है तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं हम्म। वो वो बढ़ सकती है, क्योंकि हम्म। बाहर वो चीप मिल सकती है, लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट्स रह कौन सी नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान वो वाहिद न्यूक्लियर पावर है जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। मतलब वाहिद, मतलब मेरा ख्याल है 7-8 जो भी बम बनाने वाले हैं उनमें किसी और मुल्क जिनके पास एटम बम है, कहीं और मेरा ख्याल लोड शेडिंग नहीं होती। और मुल्कों में भी पावर क्राइसिस है, हम्म। हमारे और यहाँ पे तो उसको खत्म करने की कोशिश भी की गई थी। ठीक। तो अगर आप देखें कि जो पावर प्लांट लगाए गए तो उसके नतीजे में बिजली की कैपेसिटी शायद उनके पास है, अभी कोल से भी पैदा कर रहे हैं। फिर हम्म। प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ जो सर्कुलर डेट का एक तो प्रॉब्लम था कि उनके पास हम्म। के लिए पैसे इकट्ठे नहीं होते, और जो महकमाना जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से अब जा रहे हैं सोलर की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी टैक्स कम होने के बावजूद जब डॉलर जो है वो चढ़ जाएगा। अभी आज मैंने पूछा है तो उसने मुझे बताया कि एक आम घर के लिए अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए चाहिए। ये बावजूद है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने टैक्स कम किया। आपने एक तो मेंशन किया कि यूक्रेन और रशिया का वो किया था और फिर वो थोड़ा सा मैंने भी उसको मजाक में टाल दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रशिया का इस वक्त जो वॉर चल रही है उसमें पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिल सकता है, अगर कोई मिल सकता है तो? शायद इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लिया भी है, हम्म। मैं उसके बारे में कुछ यकीनी तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि मेरा ख्याल है वो बात छुपाई गई थी, लेकिन हम्म। कुछ मेरा ख्याल है वेपन्स जो है वहाँ पे यूक्रेन में पाकिस्तानी मेड वेपन्स यूज हो सकते थे, और शायद कुछ सप्लाई इस तरह की। और जाहिर है इसके नतीजे में वहाँ पे रशिया ने उसको किस तरह से लिया है, और रशिया से अब जो हम लेने लगे हैं पेट्रोल या हम्म। गैस, उसका क्या उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बात कर रहा था कि वो उस तरह का क्राइसिस हमें अवेलेबल नहीं है जिसमें डायरेक्ट किसी सुपर पावर की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। अफगानिस्तान के क्राइसिस से हमने 1979 से लेके 80 से लेके बहुत यानी कि हमने नुकसान भी उठाया है, कुछ फायदे के चक्कर में नुकसान भी उठाया है और नुकसान से बचने के लिए मजीद नुकसान भी किया है। उस पे आप की कल जब हमारी बात हो रही थी तो उस पे थोड़ा सा आप अपने ख्यालात से जरा हमें यानी मुस्तफीद करें प्लीज। उसमें तो अरशद यही मुझे बात लगती है कि हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी लेंगे। सही वो है। तो ये है कि वो तो डूब ही रहे हैं तो हम साथ हमें भी, बल्कि ये डॉलर का क्राइसिस जो है इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इवन जो खाने पीने की चीजों पे ट्रक होते हैं उसमें भी डॉलर इसमें हम्म। आ रहा है। वहाँ पे आपको पता है कि स्टारवेशन तक मान रहा है, बहुत सारा बिल्कुल, वहां तो बहुत ज्यादा वो सर्दी का भी काफी हाँ सारे जी, लोग जो सर्दी थे। में भी काफी लोग, हाँ। हाँ। तो इस सारी बात से ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के लिए एक टर्म इन्होंने यूज करना शुरू की थी कुछ साल पहले, एफ पाक। तो हम्म। उस वक्त हमारे कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया था, अच्छा लेकिन अच्छा। हम तो लगता है किसी जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े पाकिस्तान और सही। अफगानिस्तान बहुत सारे मामला में, चाहे इन्होंने खुद हमारी पॉलिसीज की वजह से कुछ हमारे ज़ाहिर ताल्लुक भी हैं भी, जो कि तारीखी ताल्लुक भी हैं। इस वक्त कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं एक आम तनख्वाहदार शख्स की या फैमिली की कि इस क्राइसिस निपटने के, क्योंकि इस चादर को पे पांव समेटते समेटते भी एक हद तक ही होती है ना जहां आप समेट सकते हैं, उससे आगे तो सिमट ही नहीं सकता। एक तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे लोग पैसे मांगने वाले जो हैं वो तादाद इतनी हो चुकी है कि अब ये समझ नहीं आता। पहले तो ये था कि बैगर्स तो पहले भी थे, लेकिन अब आपको बैगर्स की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप सेफ ही नहीं फील करते किसी दुकान पे जाना, क्योंकि ठीक कहीं ठीक। आप अपनी कोई गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे तो एक पूरे का पूरा गॉल आपकी तरफ रखेगा। ओहो। आप ज्यादातर लोग मुस्तकिल गिल्ट में रहते हैं, मिडिल क्लास जिनके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं खर्च करने के लिए, उनको अगर वो नहीं देते तो वो गिल्टी है, यानी उनको ख्याल होगा कि हो सकता है कि उसकी जो साथ मदद हो जरूरत जाए, हाँ। की जरूरत। दूसरा, लोग जो आप उधार देते हैं तो आप पक्की बात है कि किसी ने पास पैसे वापस नहीं करते,
क्रेडिबिलिटी जो का, असल में तो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस भी था ना, सोसाइटल लेवल पे तो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। अब तो आप बिल्कुल। बिल्कुल इस पे यकीन नहीं कर सकते। उस वजह से जिसको जो समझ आ रही है, आप पूछ रहे हैं ना कि लोग क्या कोपिंग, पहली कोपिंग स्ट्रेटेजी तो हमारे यहाँ वही पुरानी वाली है कि इंशाल्लाह सब ठीक है। इंशाल्लाह के अलावा यानी मांगना, यानी ये देखना हुकूमत हाँ भी हाँ बाहर जाके मांग रही है और इधर जो लोग हैं जिनके पास नहीं है वो भी बाहर आके मांग रहे हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह के लीडर हैं उसी तरह के अब हम फॉलोअर जनरेट कर रहे हैं। जी अच्छा, दूसरा आपको इंशाल्लाह से हटके, क्योंकि मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह के अलावा प्लानिंग पे भी बिलीव करते हैं, आप और आप जैसे जो लोग हैं वो एक तो यही होता है कि वेट एंड सी कि भाई अच्छा ये एक मिनी बजट शायद आ जाए जून में, कुछ हालात बेहतर हो जाएं, वेट एंड सी के अलावा आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, और आप का क्या ख्वाहिश है कि क्या हो जाए? यानी ख्वाहिश जो है वो भी इन्फॉर्म्ड होती है ना कि मतलब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खत्म हो जाए, किस तरह खत्म हो, यानी बेसिकली आपको हल किस तरफ नजर आ रहा देखिए, इन चीजों का तो कोई हल उस तरह से हल तो होता नहीं। है? ये होता है कि अपने इंडिविजुअल की सतह पे तो लोग कोई ना कोई हल करते हैं कि मतलब लेट्स से कोई जमीन बेच देगा, तो जो जिसके पास जो होगा वो बेच देगा, बेचने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन मेरा ये है हाँ, शुजात कि आप जो खर्चे कम करने के लिए एज अ शहरी आप क्या देखते हैं कि क्या चीजें की जा सकती हैं? हुकूमत कर सकती है, लेकिन देखिए डिफिकल्ट डिसीजंस करने के लिए चूंकि वो पॉलिटिकल उसका लॉस होता है, और मतलब कैपिटल बड़ी कहाँ? का लॉस होता है। इस वजह से कोई भी हुकूमत हो, और स्पेशली ये हुकूमत जो कि ज़ाहिर जिस तरह से आई है और जितनी वीक है, तो इनसे मुश्किल फैसले कराने का कुछ लोगों के ज़हन में ये ख्याल है कि शायद ये डिफॉल्ट कर जाए तो उस सूरत में इनके लिए मुश्किल फैसले करना आसान हो आसान जाए। हो जाएगा, हाँ। अगर डिफॉल्ट नहीं करते तो फिर ये रींग रींग के इसी तरह गलते सड़ते मरते चलते चलते रहे। ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ी, देखें, जितनी बड़ी मुसीबत होती है उतनी बड़ी खौफ होती है। अच्छा, डिफॉल्ट अगर कर जाएंगे, थोड़ा डूम्सडे हम भी थोड़ा सा उसमें इंडल्ज करते हैं। एक तो जाहिर है डॉलर नहीं होगा या पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो वो एक डिफॉल्ट दो तरह से ना, एक डिफॉल्ट ये कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हमने जो कर्जों की अदायगी करनी है, तो डिफॉल्ट तो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन हम दूसरी तरफ यह है कि भी पेट्रोल नहीं ले सकेंगे, बहुत सारी जो इम्पोर्ट्स की चीजें आ रही हैं वो नहीं ले सकेंगे। तो एक तो अगर पेट्रोल ही नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि उसका तो डायरेक्ट है कि बिजली की प्रोडक्शन पे असर है, मोबिलिटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे असर है। आपको क्या लगता है, यानी वो जो कहते हैं ना कि एपोक्लिप्स अगर वो हो जाती है? आज भी मैं मार्केट गया था, मैंने चेक किया, अभी ताले और इस तरह की चीजें यहाँ पे कम से कम लोग लिए हैं, हम्म लेकिन कह रहे हैं कि कुछ दिनों का ही ये मौजूद है स्टॉक, और उसके बाद क्राइसिस आ सकता है। अच्छा, उस सूरत में ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन बन सकती है। इसका इस्तेमाल करते हुए कोई ताले आजमा भी आ सकता है, ज़ाहिर है ये भी इस तरफ हम्म। भी खौफ है। अच्छा शुजात, बहुत शुक्रिया, आपने ये चीजें बताई और बहुत कैंडिड कन्वर्सेशन की। आपने अच्छी चीजें भी, आपने जो चीजें इबहम में हैं और जो बुरी चीजें हैं, और जिंदगी में अगला दिन को में दाखिल होने के लिए हमें, जब आप रात आपको सोएंगे कि एक उम्मीद लेके सोते हैं कि कल अल्लाह करे ये हो जाए, या इंशाल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह, या खुदा ने अगर कुछ करना है, तो इस वक्त रीडीमिंग चीज आपके जहन में क्या होती है कि खास तौर पे ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये क्या कर सकती है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है वो क्या कर सकती है, जो पाकिस्तान के बही खां हैं, चाइना है, यूए के जो प्रेसिडेंट कल आ रहे हैं, सऊदी अरब वाले जो हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये आखिरी सवाल है, और इस इख्तितामी नोट पे फिर हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। यानी आपको कल उम्मीद क्या नजर आती है? अरशद, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी मुझसे ये बात, कि शायद हम्म सबसे बड़ी इस कौम को जो जरूरत है, क्योंकि ये बात सारी मजहबी बिरादरी नहीं समझती है, इनको हम्म। तौबा की पहले तो बहुत जरूरत है। अच्छा। और ये अपने गुनाह जो इन्होंने जो गलत कारियां की हैं उनको हम्म किस लेवल पे, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अभी देख लें, हम्म। एक पे ब्लेम कर रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, वो इनको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तौबा इन दिस सेंस के भी जो गलत फैसले किए हैं पहले तो जो उनको गलत माने। फैसले उनको मान लेना, पहले आप हम्म। किसी बात को मानेंगे तो फिर अगला लाहे अमल होगा ना। तो हमारे ठीक पास है। जो सबसे बड़ी होप है, असल में हम्म। वही हमारी लाइबिलिटी भी है और वही हमारा एसेट भी बन सकता है, और वो है अच्छा हमारी यूथ बल्ज। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ठीक तो ठीक। हम इनको इसी तरह रुलाते रहेंगे और ये हम्म। इसी तरह गिरते पड़ते किसी तरह जो लोग बाहर जाते हैं, अब हमारे पास एक्सपोर्ट करने को सिवाय बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या और क्या है। तो ठीक। अगर इसको इसके लिए कोई वाजे नेशनल लेवल का प्लान बनाए कि इन बच्चों हम्म को
इस तरह की ट्रेनिंग दे के, अब तो देखिए दुनिया बदल रही है। ये चंद दिन पहले चैट जीपीटी ये जो आया है, ये एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसने दुनिया बिल्कुल एक और तरह से एक और तरफ चलने लगी। बिल्कुल सही। हमें अगर हम अपनी यूथ को सिर्फ यानी टेक्निकल ट्रेनिंग इस तरह की दे लें जिसमें हम इनको इनको एक्सपोर्ट ही करके कोई आप जो है बाहर से जर मुबादला आ सकें, जो पहले भी है एक तरह से पाकिस्तान रिमिटेंसेस पे खड़ा था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको इसको लेकिन प्लानिंग के साथ और एक नए बलबले के साथ, तो बेसिकली आपकी जो पूरी उम्मीद है हमारे पास वो इस चीज पे है कि जो सियासी लीडरशिप इस वक्त है वो ये जो अपनी गलतियां जो पास्ट में की हैं उनको तस्लीम करे और एक जो पूरी कौम का या लोगों का ट्रस्ट गेन करे, और उस ट्रस्ट जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है कम से कम वो जल्दी से हल हो सकता है। वो तो हमारे यानी कि लीडरशिप के हाथ में है और फिर आगे जा सकते हैं। शुजात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। गुड लक एंड गुड नाइट।